हेलो दोस्तों। पिछले सेशन में हमने देखा कि एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हैं या फिर एजम्पशंस प्रोबेबिलिटी के, जिसमें मेरा पूरा प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। फिर से रिविजिट करेंगे उसको। पहले अब थोड़ी आगे वाली बात करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है। कि अगर मुझे कहा गया कि आप किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो और आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई कि एक बी कोई इवेंट है जो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, कंडीशन लगाई ना इन्होंने, बोला कि बी इवेंट जो है हो चुका है, अब आप ए की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब इसी चीज को जो मैंने बोला उसको इस तरीके से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हैपनिंग प्रोवाइडेड बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, फिर हम क्या सोचते हैं, अगर हम सेट थ्योरी के उससे देखें कि अगर मेरा दिस इज माय सैम्पल स्पेस और इसके अंदर ये ए बी इवेंट है और यहाँ पे क्या हम एज्यूम कर रहे हैं कि बी ए को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर इफेक्ट कर रहा है तो क्या करेंगे कि भाई बी हो चुका है, इसका मतलब अब आप कहाँ पे हो, ये यहाँ पर आ गए। ठीक है, आप बी के अंदर आ गए, ये हो गया है। अब आपको क्या पूछा जा रहा है, ए के होने की प्रोबेबिलिटी। अब ए आपको दिख रहा है, ए बस इतने तरीके से होता है, ये ए का इंटरसेक्शन यहाँ पे आ गया ना, ये इतने तरीके से हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल वेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज, है ना। ये लाल वाला जो बनाया, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं ए इंटरसेक्शन बी में अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में, ऐसा। दैट शुड बी अ प्रोबेबिलिटी। और इसी को अगर हम बेहतर तरीके से लिखना चाहें तो अगर हम सैम्पल स्पेस के एलिमेंट से अगर मैंने डिवाइड कर दिया दोनों को, तो ऊपर वाला क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो हम लिखते हैं दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, बी। ये आ गया आपका डेफिनेशन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, इस तरीके से। और आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और अगर मान लीजिए बी हो गया है, उससे ए को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मान लीजिए आपने दो कॉइन उछाला, आपने पहला कॉइन उछाला, आपको पता चल गया कि आपका क्या आ गया, हेड आ गया मान लीजिए। फिर हम पूछ रहे हैं कि पहले में हेड आ गया, बी इज योर हेड। ओके, पहले में हेड आ गया, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि सेकंड टॉस में भी आपका हेड आएगा। तो आप क्या सोचते हो भाई, सेकंड टॉस तो फर्क ही नहीं पड़ता बी में हेड आया कि नहीं आया, सेकंड टॉस तो अपना प्रोबेबिलिटी होगा उसका। तो मतलब दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली। ठीक है, ये क्या केस चल रहा है कि जब ए और बी एक दूसरे में इफेक्ट ही नहीं डाल रहे। समझ गया आप। चलिए और एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि आपने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया कि एक कॉइन को आपने 3 बार टॉस कर दिया। ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि भाई पहले में हेड आया, दूसरे में टेल आया। दूसरे कॉइन को आपने टॉस किया, फिर से पहले में या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, या तो टेल आएगा। फिर तीसरा कॉइन टॉस किया, पहले में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। पहले में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। पहले में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ये 8 पॉसिबिलिटीज आपने बना ली। ठीक है, 3 कॉइन को अगर आप देखिए तो हर के पास दो दो पॉसिबिलिटीज हैं, 2 क्यूब 8 पॉसिबिलिटीज होती हैं आपके पास। ठीक है, अब बताइए, ये आ गया आपका कंप्लीट सैंपल स्पेस। ठीक है, पूछ क्या रहे हैं, इवेंट ए बता रहा है हेड ऑकर्स इन द थर्ड टॉस। ठीक है, इवेंट ए कहाँ से है, हेड ऑकर्स इन द थर्ड टॉस। कहाँ थर्ड टॉस में हेड ऑकर हो रहा है, यहाँ पर ना, ये वाला, ये वाला, ये और ये, इन चार में हेड ऑकर हो रहा है। ठीक है, अगर मैंने पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो आप क्या बताओगे कि भाई फेवरेबल वेज 4 हैं, टोटल नंबर 8 हैं, तो 4/8 हाफ आ गया। करेक्ट। आप ऐसे भी बता सकते थे कि भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी थर्ड टॉस में क्या है, भाई थर्ड टॉस तो इंडिपेंडेंट है ना पहले दोनों टॉसेस से। थर्ड टॉस में आधी ही होगी प्रोबेबिलिटी कि हेड आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो जो कि यहाँ से भी हमें दिख रहा है। ठीक है, अब इवेंट बी, टेल ऑकर्ड इन द फर्स्ट टॉस। अब टेल ऑकर होगा फर्स्ट टॉस में, वो कैसे आ सकता है, यहाँ से देख लेते हैं टेल फर्स्ट टॉस में। तो यहाँ पर ये सब टेल है ना, ये फर्स्ट टॉस में ये सब टेल आ गया। ठीक है, देखिए फर्स्ट टॉस में टेल 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 टेल। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अब बताइए। यहाँ पे भी अगर आप इस सैम्पल स्पेस से देखो तो 4 अपॉन टोटल 8, 4/8 विच इज अगेन हाफ। बट अगर आप ऐसे इंडिपेंडेंटली सोचना चाहो तो पहले टॉस में टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, आधी होगी, क्योंकि आपने पहला टॉस किया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, आधी प्रोबेबिलिटी से आएगा। ठीक, कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हो आप। अगर मैंने आपसे पूछ लिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है कि बी इवेंट हो चुका है, दैट मीन्स फर्स्ट टॉस में टेल आ रहा है, तो पहले टॉस में
थर्ड टॉस में हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है? तो क्या सोचते हो आप? सोचो। थर्ड, फर्स्ट में टेल आ गया पता है, तो थर्ड में हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? इंडिपेंडेंट है ना। फर्क ही नहीं पड़ता कि पहले में टेल आया कि नहीं आया। थर्ड में क्या है, हाफ ही आनी चाहिए इसकी प्रोबेबिलिटी। करेक्ट। अगर आप फॉर्मूला लगा के करना चाहो वो भी करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही बोला था ना फॉर्मूला। अब बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या है, कि थर्ड में हेड आया और पहले में टेल आया है। देखिए कौन कौन है जो थर्ड में हेड लाता है और पहले में टेल लाता है। ठीक है, पहले में टेल ये आ गया, थर्ड में हेड ये आ गया, ये दोनों है ना, ये दोनों पहले में टेल है और तीसरे में हेड आ गया। ठीक है, ये 2 हो गया। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 अपॉन टोटल 4, टोटल 8। ठीक है, बी की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी, बी की प्रोबेबिलिटी 4 अपॉन 8, ये आ गया 4 अपॉन 8। तो यहाँ से क्या आ गया, 8 8 कैंसिल, हाफ आ गया आपकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देखिए फॉर्मूला से आ रहा है आपके पास, बट आप ऐसे भी इंडिपेंडेंटली सोचिए क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, वैसे भी आपके पास हाफ आएगा। एक और थोड़ा सा सेम लेते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट्स डिफरेंट कर देते हैं। E is an event at least two head appears। ठीक है, E is an event at least two head appears। तो बताइए कौन कौन है टू हेड appears? ये टू हेड है, ये और ये एटलीस्ट बोल रहे हैं ना, तो तीनों हेड आए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया पूरा आपका, क्या है ये, इवेंट E। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, फर्स्ट कॉइन शोज अ टेल। अब ये कौन है, फर्स्ट कॉइन टेल दिखा रहा है, ये आ गया, फर्स्ट कॉइन टेल दिखा रहा है, फर्स्ट कॉइन टेल, ये भी आ गया। ठीक है, ये लोग आ गए कि फर्स्ट कॉइन आपका टेल दिखा रहा है, एक कॉमन हो गया देखो दोनों में। ठीक है, अब क्या, दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज तो आप निकाल ही सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगा क्या, 4 अपॉन 8। ठीक है, 1 अपॉन 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, वो भी 4 अपॉन 8। देख रहे हो ना, येलो 4 बॉक्सेस हैं और टोटल आपके पास सैम्पल स्पेस में 8 लोग हैं, तो 4 अपॉन 8, ये भी हाफ आ गया। ठीक है, अब अगर मैंने पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ हैज हैपेंड, मतलब डायरेक्टली लगाना चाहो तो ये लगा दिया हमने, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, बताइए ई इंटरसेक्शन एफ दोनों हो रहा है। ठीक है, टू हेड भी आ रहा है और पहले में टेल भी आ रहा है। तो देखिए वैसे भी दिख रहा था हमें कि यही एक इंटरसेक्शन है। ठीक है, ये वाला, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 अपॉन टोटल सैम्पल स्पेस में कितने लोग हैं, 1 अपॉन 8। एफ की प्रोबेबिलिटी अभी अभी आपने निकाली 4/8 या 1/2। तो क्या, अब आए हम लोग थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट पे। जैसे आपको याद है कि हम लोग प्रोबेबिलिटी के एग्जाम्स क्या बोला था, कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव या इक्वल टू 0 होती है, सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और अगर आपके पास दो डिसजॉइंट इवेंट्स हैं जिनका इंटरसेक्शन 5 है, तो अगर आप उसके यूनियन की प्रोबेबिलिटी लेने चलो तो उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का सम हो जाता है। बस ये 3 चीज़ें थी जिस पे बेस था आपका प्रोबेबिलिटी। अब जब हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिफाइन करी, तो ये तीनों चीज़ें हम यहाँ पर लेके आएंगे। ठीक है, लेकिन आप कंडीशनल वाली, कि ये वाली देखिए, ये वाली सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है, बट यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशनल लगा दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। भाई है तो प्रोबेबिलिटी ही है ना, भले ही आपने कंडीशन लगा दिया, तो ये पॉजिटिव तो होनी ही होनी है। दूसरी देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन बी इज 1। अब भाई आपने जब बोल दिया कि बी जो है हो ही रहा है फॉर श्योर, तो आपको नहीं लगता कि एस गिवन बी 1 होगा, और अगर नहीं लगता तो फॉर्मूला लगा के देख लीजिए कि एस गिवन बी क्या होता है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। राइट, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एस इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही होगा, एस तो पूरा सैम्पल स्पेस है, उसका बी से इंटरसेक्शन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सो यू गेट अ 1। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। देख रहे हैं सिनोनिमस। और तीसरा वाला बोलिए, पैरेलल में चल रही है प्रोबेबिलिटीज, A1 यूनियन A2 गिवन बी। अच्छा, यहाँ पर A1 और A2 को डिसजॉइंट सेट लिया जा रहा है, ये हमेशा ध्यान देने वाली बात है कि ऐड हम तभी करते हैं जब ये लोग डिसजॉइंट सेट होते हैं, या हमने बोला था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं कि एक हो रहा है तो दूसरा नहीं होगा। ठीक है, उसको हम लोग डिसजॉइंट सेट से ऐसा दिखा देते हैं। तो A1 यूनियन A2 गिवन B हैज हैपेंड, देखिए ये बड़ा वाला हो गया है, तो A1 यूनियन A2 के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बड़ा वाला तो हो गया, हम ऑलरेडी आप इस ब्लू वाले सर्कल के अंदर आ गए, इसमें आ गए आप। ठीक है, अब A1 यूनियन A2,
तो ये आ गया इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये लिखा है ना आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन B, इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस A2 गिवन B, इसकी प्रोबेबिलिटी। अब ये जो तीन चीजें हैं जैसा हमने मेन प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन में दिया था, सेम और प्रॉपर्टीज हमें लेके आएंगे, बस सब में यही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है पॉजिटिव होनी चाहिए। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट चाहिए, B हो गया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट क्या होगी? सेम चीज, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन। क्यों लगता है आपको ऐसा कि भाई नहीं लगता तो हम ऐसा कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ठीक है। हो बी तो हो ही चुका है, अब पूरे सैंपल स्पेस से हम ए को निकाल दें। अब इसको अभी अभी आपने बोला कि ये 1 होता है, ठीक है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, सबको समझ लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसका बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन यूनियन, अब यहाँ पे ए वन ए टू डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है, ए वन यूनियन ए टू गिवन बी कौन है? ये है, ये पूरी बातें हो गई ना, ए वन यूनियन ए वी गिवन बी, ये वाली बात पूरी, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको। तो आप क्या करोगे, आप इसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आप डिसजॉइंट सेट्स की प्रोबेबिलिटी आप ऐड कर सकते हो, यही बोला गया था ना, तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो और उसमें आप क्या जोड़ दो, इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब ये वाली जो ब्लू वाली है, ये तो ये हो गई ए टू गिवन बी, ठीक है। अब इसकी बात और बता दो, ये ए वन गिवन बी में से अगर आपने इंटरसेक्शन गिवन बी निकाल दिया, ये वाला हो गया, है ना। तो ये दोनों अब क्या है, समझ में आया ना, डिसजॉइंट सेट बना के हमने ऐड कर दिया, तीसरी वाली प्रॉपर्टी लगाई, तो ये आ गया आपके पास ना। वैसे सब पैरेलल है, जैसे आपने प्रोबेबिलिटी का देखा, सब पैरेलल चल रहे हैं। चलिए अब एक दो क्वेश्चंस करते हैं, तभी मजा आएगा। देखो, गिवन दैट टू नंबर्स appearing on throwing two dice are different, ठीक है, दो डाइस आपने थ्रो किया, जो नंबर आए वो डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ पर जैसे ही आपको दिखे कि कुछ इवेंट हो रहा है, फटाफट उसको नाम दे दो, ठीक है। ए इज एन इवेंट, ठीक है, कौन सा इवेंट है कि टू नंबर्स अपियरिंग ऑन थ्रोइंग अ डाइस आर डिफरेंट, है ना, लिख नहीं रही, ये आपका इवेंट ए हो गया। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4, इसको इवेंट बी मान लें। क्या है इवेंट बी, कि नंबर्स जो हैं उनका सम जो है वो 4 है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है आपसे, इसकी प्रोबेबिलिटी बी की, क्यों कब की पूछ रहा है, कि उन्होंने बताया ए हो गया है मेरे पास, ठीक है, ए हो चुका है, अब आप बी के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। देखिए, गिवन दैट दिस हैपेंड, ओके। अब क्या किया जाए, चलिए फटाफट इन लोगों की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। अच्छा, फॉर्मूला लगाना चाहो तो फटाफट पहले लिख लो कि बी इंटरसेक्शन ए अपॉन, अच्छा पता है ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए सेम ही होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब चलिए ए की प्रोबेबिलिटी निकालिए, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या, नंबर अपियरिंग आर डिफरेंट, नंबर कैसे डिफरेंट हो सकते हैं, कि ऐसे ऐसे नहीं है, बेसिकली 1 1 नहीं आया, 2 2 नहीं आया, 3 3 नहीं आया, है ना, 3 3 नहीं आया, 6 6 नहीं आया, 6 लोग नहीं आए, बाकी लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो 30 में से 6 निकालो, कितने 36 में से 6 निकालो, कितने बचे, 30, है ना। तो फेवरेबल वेज 30 हो गए और टोटल नंबर ऑफ वेज 36, तो कितना आया 5/6, ये एक ही प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। फिर P इंटरसेक्शन B की, A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी बताइए, क्या चाहिए आपको, सम 4 चाहिए। सम 4 कैसे हो सकता है, सम 4 ऐसे हो सकता है कि पहले में आपका 1 आए, 3 आए, 2 आए, 2 आए, या 3 आए, 1 आए, सम 4 हो गया। बट साथ में आपको कौन चाहिए, ए चाहिए। ए क्या बोलता है, दोनों सेम नहीं हो सकते, तो ये तो गायब हो गया। फेवरेबल वेज केवल 2, है ना, ए इंटरसेक्शन बी का फेवरेबल वेज 2, टोटल नंबर ऑफ वेज 36, ठीक है। आगे दोनों की प्रोबेबिलिटी फटाफट हम रख लेंगे यहाँ पे, 2/36 डिवाइडेड बाय 5/6, क्या है ये आपके पास, ये 3 आ गया, 1/15, है ना, ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी कंडीशनल वाली, है ना। एक और क्वेश्चन देखो जल्दी से, देखो, अ बॉक्स कंटेन्स 100 टिकट्स, ठीक है, 100 में से 2 टिकट्स आपने चूज किए रैंडमली, इट इज गिवन दैट मैक्सिमम नंबर ऑन द 2 टिकट्स इज नो मोर देन 10। जैसे ही हमें ये दिखा, हमने फटाफट इसको बोल दिया ये इवेंट है मेरा, अब ए बी मानो, ई एफ जी एच मानो, फर्क नहीं पड़ता, इसको मैंने बोल दिया ये एक इवेंट ए है, जो कि हो गया है। इट इज गिवन दैट द मैक्सिमम नंबर ऑन द 2 टिकट्स इज नॉट मोर देन 10, द मिनिमम नंबर ऑन देम इज 5,
ठीक है, अब इसको बी इवेंट बना लो मिनिमम नंबर वाले को, तो बी इज ये, ठीक है, बी एक कोई इवेंट है और ए हो चुका है, तो हमसे बी के होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है प्रोवाइडेड मेरा ए हो चुका है। ठीक है, अब चलिए अब क्या है, फॉर्मूला लगाते हैं, बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये फॉर्मूला लगाया। चलिए अब ए की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए क्या है, मैक्सिमम नंबर 10 है, ठीक है, टोटल 100 है, मैक्सिमम 10 है, मैक्सिमम 10 का क्या मतलब हुआ, तो पहले तो ये लिख लो भाई, 100 में से 2 टिकट तो आप तो 100C2 तरीके से चूज कर सकते हो। अगर मैक्सिमम 10 है तो पहले 10 में से आपको दोनों ही चूज करने पड़ेंगे, करेक्ट, पहले 10 में से आप दोनों चूज कर लोगे तो मैक्सिमम 10 ही रहेगा फिर, है ना, ज़्यादा नहीं हो सकता, तो 10C2 फेवरेबल वेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, अब चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताइए, सॉरी बी इंटरसेक्शन ए बताइए, तो 5 6 5 7 5 8 5 9 और 5 10, इतनी ही पॉसिबिलिटीज हैं, 1 2 3 4 5, ये तो 5 ही आ गए, कुछ करना ही नहीं है, केवल 5, और डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबिलिटीज तो 100C2 है ही है हमेशा, तो चलिए आप डिवाइड कर लो, तो 5 अपॉन 100C2 डिवाइडेड बाय 10C2 अपॉन 100C2, ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, और 10C2 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 10 इंटू 9 एंड इंटू 2, ठीक है, 10C2 की वैल्यू लिख दी, तो आ गई आपके पास क्या आंसर, 1/9 इज योर प्रोबेबिलिटी। चलिए और अच्छी बातें करते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, अगर मज़ा आ रहा है तो आगे भी मज़ा आएगा। चलिए मिलते हैं।